गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं घर का सारा काम निपटाने से, और ये सारे काम 10 बजे से पहले के सबसे पहले उठने और ब्रश वगैरह करने के बाद सबसे पहला काम होता है मुझे कपड़े डिसाइड करना कि क्या पहन के ड्यूटी के लिए जाना है। ये रोज की सबसे बड़ी दुविधा है पूरे दिन की। रोज हफ्ते में 6 दिन तो ड्यूटी जाना ही है। तो दिन का सबसे पहला काम यही होता है कि कपड़े डिसाइड करूँ कि क्या पहन के मुझे ड्यूटी जाना है। और आज वैसे भी लाइट नहीं थी और इन्वर्टर पे ज्यादा टाइम नहीं चल पाता है प्रेस, तो मैंने सोचा कोई ऐसा सूट निकालती हूँ जिसपे थोड़ा बहुत प्रेस करके भी काम चल जाएगा। थोड़ी देर के लिए प्रेस ऑन कर रही थी, फिर बीच बीच में जब भी इन्वर्टर की आवाज आ जाती थी तब ऑफ कर देती थी और कर लिया जैसे तैसे आज का कपड़ा। तो मैंने प्रेस बर्तन वगैरह धोने के बाद कटहल की सब्जी बनाने लग गई हूँ। और एक साथ मेरे तो दिन में बहुत सारे काम चलते हैं क्योंकि 10 बजे से पहले ये सारे काम निपटाने हैं। तो जब तक सब्जी बन रही है साइड बाय साइड छोटे मोटे काम कर लूंगी, जैसे कि कपड़े प्रेस करना, झाड़ू लगाना, या जो कल कपड़े सुखा के रखे हैं उन्हें उठा के फोल्ड करना और पानी गर्म करने के लिए लगा के आना। लेकिन अभी जैसे पानी गर्म करने के लिए गई तो पता चला कि पड़ोसी ने अपने नहाने के लिए पानी गर्म करा हुआ है। तो मैंने सोचा मैं ही नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है, फिर उनके लिए लगा दूंगी। फिर साथ के साथ लगाया है मैंने पोछा। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है ना कि भाग भाग के मैं सारा काम कर रही हूँ, तो लिटरली सेम ऐसे ही मैं काम करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह जब उठना होता है और अभी ठंड की वजह से इतना आलस आता है, मैं सोचती हूँ थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट और सो लूँ, उसके बाद उठ के काम कर लूंगी। लेकिन लेट होने लगता है तो भग भग के सारा काम करना पड़ जाता है क्योंकि हमारी अटेंडेंस ऑनलाइन लगती है और जब तक हम उस लोकेशन पे 150 मीटर के अंदर नहीं जाएंगे तब तक वो अटेंडेंस एक्सेप्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप 10 से 10:30 के बीच में जा सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर लेटर आने लगते हैं कि अटेंडेंस लेट क्यों लगाई। इसलिए सारा टाइम मैनेजमेंट करके जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के अभी नहा लिया है मैंने और कपड़े भी डाल दिए सूखने के लिए। कपड़े सुखाने के लिए मैं हैंगर यूज करती हूँ क्योंकि इतनी सी जगह में मैं बहुत सारे कपड़े धोती हूँ दिन भर में, तो रोज ही धोती हूँ, इसलिए इतने से जगह में सूखना तो मुश्किल है। कल के जो सूखे हुए कपड़े हैं उन सबको फोल्ड कर लिया है। अब तो बस तैयार भी हो गई हूँ, लेकिन टाइम भी होने वाला है। लेकिन सारा काम भी खत्म कर ही लिया है मैंने। खाने के लिए बना लिया था मैंने कटहल की सब्जी और चावल, जिसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूंगी, प्लीज आप लोग देख लेना। फिर बना लिए हैं बाल, और कंघी करना दिन भर का सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम होता है और हेयर को ओपन करके भी जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि स्कूटी चलाती हूँ तो बाल इतने ज्यादा उलझ जाते हैं। तो हमेशा ही ऐसे ही चोटी बना लेती हूँ क्योंकि एक तो बाल इतने ज्यादा टूट रहे हैं ना, और उड़ते हैं, धूल मिट्टी पड़ती है तो और ज्यादा टूटने लगते हैं। चलिए तो ये काम भी खत्म हो गया। अब दिखा लेते हैं भगवान जी को आरती। और ये सबसे सुकून भरा समय होता है। अगर आपको जिंदगी और मन में शांति चाहिए तो भगवान की पूजा तो करती ही रहनी चाहिए। और मुझे तो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप और भगवान पे ही भरोसा है हर चीज को लेके ही, और मुझे लगता है कि सबको ही होता है और होना भी चाहिए। चलिए तो अब कर लेंगे ब्रेकफास्ट। कटहल की सब्जी बना लिया था और चावल सुबह सुबह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो कल की 2 रोटी रखी हुई थी उसे ही खा लूंगी क्योंकि सुबह सुबह चावल खा के बहुत ही ब्लोटिंग सा फील होता है। ऐसा लगता है कितनी ज्यादा एसिडिटी बन गई है, पेट फूल गया है एकदम। इसलिए सुबह के टाइम चावल अवॉइड ही करती हूँ। दोपहर को खा लूँ या रात को खा लूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह सुबह मुश्किल हो जाता है उसको पचाना। 10 बजे से पहले तो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि बहुत सुबह सुबह होता है, लेकिन ड्यूटी से आने में 4 बज जाएंगे तो बहुत तेज भूख लग जाती है बीच में, इसलिए थोड़ा बहुत खा के जाना जरूरी है। फिर पहुंची हूँ मैं सेंटर, और सेंटर पहुंचते ही इतने सारे मरीज आए हुए थे क्योंकि आज सेंटर पे बीपी और शुगर चेक होना था। और ये प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। उस यूनिवर्सिटी ने इस गांव को गोद लिया हुआ है। मतलब हेल्थ फैसिलिटी में कोई भी चीज की जरूरत होगी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई भी चीज हो, मान लो कैल्शियम की दवाई हो, विटामिन डी हो, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हो, तो ये यूनिवर्सिटी गाँव को प्रोवाइड करेगी ये। और इसलिए ये मेरी हेल्प से गाँव वालों की हेल्प करते हैं। पूरे गाँव की बीपी और शुगर का रिकॉर्ड मुझे भी रखना पड़ता है, इसलिए मेरी भी हेल्प हो जाती है। चलिए तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।